इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भारत का दौरा लगातार तीसरी बार रद्द होना एक सहयोग नहीं क्या ये स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, छुपी सुरक्षा चेतावनियां और वैश्विक राजनीतिक का दबाव का परिणाम है? नेतन्याहू का पहला दौरा तब रद्द हुआ था जब कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ी, यात्रा अचानक से रोक दी गई। फिर दोबारा इजराइल के अंदर राजनीतिक उथल पुथल, नेतन्याहू की स्वच्छ स्थिति और परिवार पर बढ़ते सामाजिक दबाव के कारण रोक दिया गया। तीसरी बार क्यों रद्द हुआ? तो इस बार कारण बताया गया है कि भारत आने के लिए सुरक्षा की अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। दिसंबर में होने वाला दौरा एक बड़े मंच पर होना था। मोदी, पुतिन और नेतन्याहू, ये तीनों दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता एक साथ आने वाले थे और ये चीज अमेरिका और यूरोप के लिए कूटनीतिक झटका होता और इसलिए ठीक इसी क्षण वेस्टर्न मीडिया ने भारत पर अनसेफ डेस्टिनेशन का थप्पा लगाने की कोशिश शुरू कर दी। इस प्रोपेगेंडे की जड़ें वेस्टर्न मीडिया ने तीन बातें कही। दिल्ली में हमास समर्थित लोग सक्रिय है, एनसीआर में आतंकी टनल्स और बेस बन रहे हैं और नेताओं पर हमले की संभावना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या वे भारत की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं या राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं? ये बात याद रखिए कि पश्चिमी देश वही है जहां हर महीने मास शूटिंग होती है, जहां कोई भी किसी को गोली मार देता है, जहां हेट क्राइम चरम पर है। लेकिन वही लोग भारत को असुरक्षित बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत, इजराइल, रूस का समीकरण अमेरिका की विदेश नीति के लिए खतरा है। अनसेफ इंडिया नैरेटिव का असली कारण है तीनों लोग साथ आएंगे। मोदी, जो कि भारत के उभरते वैश्विक नेता, पुतिन, नेटो के सामने खड़े रूस के राष्ट्रपति, नेतन्याहू, मध्य पूर्व के सबसे आक्रामक राष्ट्र के नेता, ये तीनों एक मंच पर। अमेरिका इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब भारत अमेरिका की जगह वैश्विक मध्यस्थ बन सकता है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता मिल जाती है और इजराइल एशिया के साथ गठबंधन गहरा कर लेता है। और इसलिए मीडिया और एजेंसियों ने सिक्योरिटी कंसर्न का झंडा उठाया। नेतन्याहू को भारत आने में सबसे बड़ा खतरा भारत के अंदर नहीं बल्कि फ्लाइट रूट में है। इजराइल से भारत की फ्लाइट को इन इलाकों से गुजरना पड़ता है। पहला एयर स्पेस ऑफ यमन, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, और इसी क्षेत्रों में ईरान बैक्ड मिलिट्री, हुथी रेबल्स और हमास समर्थित ग्रुप सक्रिय है और ये सारे ग्रुप नेतन्याहू को किसी भी हाल में नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। यमन में पिछले एक साल में 20 से ज्यादा एयरलाइन मिसाइल टारगेट हुए हैं। देखिए, भारत नेतन्याहू के लिए अनसेफ नहीं है, पर जो वो रास्ते से आएंगे वो रास्ता अनसेफ है उनके लिए, और ये बात बताने में पश्चिमी मीडिया का एजेंडा पूरा नहीं होता। अब आते हैं उस मुद्दे पर। एनआईए और इंटेलिजेंस ने एनसीआर के कई इलाकों में टनल स्टाइल अंडरग्राउंड रूम, इमरजेंसी एस्केप चैनल और हमास इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉपी जैसे ढांचे खोजे। ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसा गाजा में इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से घर या धार्मिक स्थल और नीचे हथियारों का भंडार, टनल और भागने का रास्ता। पाकिस्तान का क्या रोल है तो ये हिस्सा दुनिया को नहीं बताया जाता, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ कहती है कि 8,000 से ज़्यादा हमास आतंकवादी पाकिस्तान पहुँचे और इनमें से कई को पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग दी जा रही है। वे भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। आईएसआई ने इनके लिए सेफ रूट तैयार किया है। इनके पास मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स, इनक्रिप्टेड डिवाइस है और यूएसए मेड हथियार है। यानी पूरा रास्ता साफ है। गाजा, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका इस सेटअप को खुलकर कभी नहीं कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान उनका स्ट्रैटेजिक एसेट है। नेतन्याहू का दौरा रद्द हुआ। उन्होंने अमेरिका दबाव, मध्य पूर्वी जोखिम और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया।